माल की मोहब्बत ने बनी इसराइल से तहरीफ भी करवाई, उन्होंने हक को भी छुपाया, फिर बातिल को हक के साथ मिला के उसे मतलब इबहाम पैदा कर दिया एक तरह से। तो क्या आज के दौर में भी ऐसा होता है कि आज का इंसान भी माल की मोहब्बत में, और बिलखुसूस मुसलमान माल की मोहब्बत में इतना गिर सकता है कि वो दीन को पसे पुश्त डाल दे, या दीन में रखना पैदा कर दे, या लोगों को माल की खातिर गुमराह करे, या खुद गुमराह हो जाए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है जी। दो वजह से जी। तो एतबार से ये बात दुरुस्त है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है जी। पहली वजह तो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ए लोगों, तुम हर वो काम करोगे जो बनी इसराइल ने किया। ठीक। हत्ता कि अगर वो किसी जानवर के सुराख के अंदर भी घुसे ना, जी जी, तो तुम भी उस सुराख के अंदर घुसने की कोशिश करो। अल्लाह अल्लाह। तो चूंकि ये एक खबर है कि ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो जो उन्होंने किया वो हमारे यहाँ भी होगा। उन्होंने पैसे की खातिर अपनी किताब की आयतें बेची, तो हमारे यहाँ भी लोग होंगे जो पैसे की खातिर कुरान की आयतें बेचेंगे, यानी उसके मफहूम को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह है कि चूंकि लफ्ज नहीं बदले जा सकते, कुरान पाक जो नाजिल हुआ अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का वादा फरमाया, लिहाजा उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन माना बयान करने के अंदर तो बहरहाल बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मुशाहदा है वो भी नजर आता है, मुशाहदा भी नजर आता है कि मुसलमानों की जो दुश्मन ताकतें हैं जी, उनके बारे में हकीकी तौर पे हमें ये मालूमात हैं जी कि जिन किताबों के जरिए मुसलमानों में इंतशार फैला जी, उन किताबों को उन्होंने छाप के तकसीम किया जी, उन किताबों को उन्होंने छाप के तकसीम किया। अब जिन लोगों के जरिए तकसीम किया उनमें कुछ तो अपनी जहालत के अंदर ही उनके आलाकार बने होंगे, लेकिन बहुत सारे जानते बूझते भी बने होंगे। ठीक। तो अब जैसे अभी भी हमारे जमाने में हम देखते हैं दुनिया में कई हुक्मरान हैं जो बिके होते हैं और जो उनके जनाब पैरोल पे होते हैं और उनके कहने के ऊपर चल रहे होते हैं, तो गद्दार आज भी मौजूद होते हैं। इसी तरह आज भी वो लोग मौजूद हैं जो कुरान पाक के मफाहीम बयान करते हैं इस एतबार से कि जनाब 1400 साल से जो कुरान समझा गया वो गलत है और अब जो समझा जा रहा है वो दुरुस्त है। एक अखबार में पढ़ रहा था, उसमें किसी औरत का बयान किया जी, फलां मुल्क की एक औरत है, उसने कुरान पाक का कोई तफसीर लिखी है या उसने कोई तर्जुमा लिखा है और उसकी बुनियाद ही ये है कि इसमें वो तफसीर लिखी जाएगी जो किसी भी सूरत पिछली 14 सदियों के अंदर ना लिखी गई हो, क्योंकि वो जो लिखी गई थी उसने मुसलमानों को तबाह कर दिया, उसने मुसलमानों को ये कर दिया वो कर दिया, तो उसने बिल्कुल एक नए अंदाज के अंदर जो ना वो सारा कुछ लिखा। तो उसको हमारे मुल्क के अंदर अप्रिशिएट करने वाले जनाब मौजूद और बड़े उस पर ढोल बजाने वाले, खुशियां करने वाले कि वाह जी वाह वाह जी वाह। यानी ये एक लिबरल और सेकुलर लोगों का प्रॉब्लम है कि वो इस्लाम के हक में जितनी मर्जी को चीज हो जाए उनको कुछ नहीं होगा। हाँ, इस्लाम के खिलाफ और पिछले 1400 साल के इस्लाम के हकीकी मफहूम के खिलाफ लिखा जाएगा ना, तो ये जनाब उसको अप्रिशिएट करने, शाबाश देने, सारे मोमबत्तियां जला के पहुंच जाएंगे कि जनाब बहुत बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। तो हमारे जमाने के अंदर भी लोग मौजूद हैं। कुरान पाक के अंदर फरमा दिया गया कि जब मुनाफिकों से कहा जाता है कि वैसे ही मान ला जैसे दूसरे लोगों का ईमान है, तो कहते हैं कि क्या हम वैसे ही मान लें जैसे बेवकूफ लोग ईमान लेके आए हुए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में मुनाफिक ये बात सहाबा के बारे में कहते थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम से थ्रू सहाबा, थ्रू ताबईन, थ्रू तबा ताबईन, थ्रू आइमा दीन जो दीन हम तक पहुंचा है, जब हम इस दीन को लोगों के सामने रख के इनको कहते हैं कि भाई तुम भी वैसा ही ईमान रखो जैसे ये 14 सदियों में सबने ईमान रखा है, तो कहते हैं क्या हम वैसे ही मान लाए जैसे ये सारे बेवकूफ ईमान लाए, जिन्होंने सारी पूरी 14 सदी जो गलत समझा था जिन्होंने कुरान, क्या हम उनके मुताबिक ईमान नहीं कहते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला फरमाता अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, सुन लो यही बेवकूफ है, इनको पता नहीं। तो बात यह है कि ये वाला बहरहाल ये चीजें हमारे अंदर भी पाई जाती हैं, लेकिन चूंकि हमें कंफर्म किसी का पता नहीं है कि फलां बिका हुआ और इसी तरह करे, इसलिए हम किसी नॉमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आसार से पता चल जाता है कि इन चीजों का वकूअ हो रहा है।